एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करानी है और काउंसलिंग के टाइम पे 1 लाख की पेनल्टी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन गलतियों की वजह से आप लोगों को 1 लाख की पेनल्टी लग जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि 2025 के अंदर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए दिस इज रिक्वायर्ड कि आप लोगों को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से लेकर 15 मई इन 45 डेज के टाइम पीरियड का ही बना होना चाहिए। अगर इस टाइम पीरियड का आपका सर्टिफिकेट नहीं है सो आप लोगों को कैटेगरी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, जिस वजह से बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपर डेट का बना हुआ नहीं है, सो उनको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इस बार फाइनली इस बार, बिकॉज अब तक देखो 1 साल तक के लिए बच्चों के पास सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता था, पूरा 1 ईयर का सर्टिफिकेट वैलिड होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 45 डे। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से इस साल स्पेशली दिस ईयर यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस कि हाई से हाई रैंक पर भी आप लोगों को सीट मिल सकता है। आप लोगों की रैंक कुछ भी डजंट मैटर, मैटर करता है कि आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना रहे हो, और वो बनानी मैं आपको यहीं पर सिखाने वाली हूँ। सो विद इन 10 मिनट्स आप लोगों को काउंसलिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, जिसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करना, बीएससी ऑनर्स पर जाना, प्रोसीड पे क्लिक करना। आपको अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन पेज पर लॉग इन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, आरयूसी डालना है, पासवर्ड डालना है। तीनों चीजें डालने के बाद आप लोगों के पास आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। जैसे कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन होगा तो अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, मेरिट लिस्ट में नाम आया था, तो आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन। सो आपको इस बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा बीएससी नर्सिंग। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो यहीं पर आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू डिटेल्स देखने का। तो आपको डिटेलिंग पे कुछ नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल्स सब मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर समझाने वाली हूँ। लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करना है। अब ये लॉग इन टू अप्लाई, यहीं पर आप लोगों का वो स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था उनके पर आएगा रजिस्टर करना, लेकिन जो ऑलरेडी एम्स का 2024 में 23 में एग्जाम दे चुके हैं उनके पास रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ 1 टाइम होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम क्वेरीज ये आ रही है कि दी हम ड्रॉपर है, मुझे तो याद नहीं है मैंने क्या पासवर्ड बनाया था, क्या करना है। अब यहीं पर देखो एक ऑप्शन दिया होगा फॉरगॉट पासवर्ड का। सो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। आपने लास्ट ईयर जो मोबाइल नंबर डाला था वो डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो और ओटीपी शेयर कर दो। आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी से आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर करना है, तो आप लोगों का ओपन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लॉग इन करके दिखा रही हूँ विद माई डिटेल्स, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यप, मैं आप लोगों को यहाँ पर लॉग इन करके दिखा रही हूँ विद द मोबाइल नंबर एंड द पासवर्ड। लेट मी हाइड द मोबाइल नंबर। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। मेक श्योर पासवर्ड कुछ ऐसा बनाना जो याद रहे आपको। सो अब हमने यहाँ पर देखो लॉग इन कर लिया है। अरे डिटेल्स डजंट मैच क्यों दिखा रहा है, उप्स, पासवर्ड गलत डाल दिया। वेट अ सेकेंड। देखो हमने लॉग इन कर लिया है। कैन यू सी द लॉग इन पेज हियर। अब आप लॉग इन पेज इजीली देख पा रहे हैं। सो लॉग इन पेज पर जाते ही आपके पास ऑप्शन दिखाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो सीट रहते दी यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करना है। सो चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सरसाइज चॉइसेस का। आपको एक्सरसाइज चॉइसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सरसाइज चॉइसेस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके सामने सारे के सारे एम्स की लिस्ट आ जाएगी। टोटल कितने एम्स है, टोटल 18 एम्स है। अब यहाँ पर बहुत इजी स्टेप है, देखो सिंपल। आप लोगों का अगर आपने काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को एक बार शेड्यूल दिखा देती हूँ। आप लोग काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक कर सकते हैं।
और इसी के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपका जो रिजल्ट आएगा 19 जुलाई को रिजल्ट आपका ओपन होके आएगा, मतलब सीट एलोकेशन की इस स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है। अब अगर आपको सीट मिल गया, वो सीट आपको नहीं चाहिए, तो आप वहां पर अपनी सीट को अपग्रेड भी करा सकते हैं। वो भी स्टेप बाय स्टेप सब चीजें मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी इतना समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि आपको सीट मिल गया और आपको सीट ज्वाइन करना है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 दिन का टाइम दिया हुआ है। जिन 5 डेज में आप लोगों को जो एम्स अलॉट हुआ है, उस एम्स में जाकर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। एंड अगर आप ये करने में फेल हो जाते हैं, सो आपको 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी केसेस भी सारे समझाऊंगी मैं आपको कब कब देनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब इन्होंने सीट एलोकेशन का ना पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन रिलीज किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है? जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, 6 जून को मेरिट लिस्ट आई थी, रिजल्ट आया था, उसके बेसिस पर वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल स्टूडेंट को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड करना है। जो लास्ट ईयर वाले हैं वो फॉरगॉट डिटेल्स करके करेंगे, ये आपको बताई है सब कुछ। अब नेक्स्ट चीज ये आता है, यहाँ से देखो, फर्स्ट सबसे सिंपल, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलेगी, तो सीट मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा, जो सीट मिली आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ऑप्शन 2 ये मिलेगा कि सीट में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट कि मुझे इससे कोई अच्छा एम्स मिल जाए, राइट? ये चीज हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको, आप ऑप्शन 2 अगर सिलेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू आर एलोकेटेड अनदर सीट। सेकेंड राउंड में आपको कोई नई सीट मिल गई, तो जो पुराने वाली सीट्स हैं, जैसे एमसीसी में होता है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो क्या करना है? देन यू विल हैव टू जॉइन द सीट एलोकेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड, एंड आपकी जो प्रीवियस एलोकेटेड सीट है वो आपकी वेकेट हो जाएगी। वेकेट सीट ऑटोमेटिकली किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगी। नेक्स्ट ध्यान से देखना, ऑप्शन टू रिफ्यूज द अलॉटेड सीट अवेलेबल नहीं होगा। सो इसीलिए बोला जाता है कि आपको अगर सीट मिल रही है, तो आपको उस सीट को केयरफुली ज्वाइन, मतलब अपनी चॉइस फिलिंग आपको बहुत केयरफुली करनी ही करनी है, ठीक है? तो आप अपनी जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा कोई एम्स फिल नहीं करना है जिसमें आप रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते हो, या फिर आप उस इतना दूर आप एरिया प्रेफर नहीं करना चाहते हो, तो वो एम्स आपको फिल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, failure to log in and selecting an option after seat allocation within date and will lead to forfeiture of the allotted seat and render you ineligible for second round। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। भाई आपने क्या किया? आपको सीट एलोकेशन हुआ और आप विद इन टाइम पीरियड 21 से 26 तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में आप लोगों ने जाके क्या नहीं कराया? रिपोर्टिंग नहीं कराया। तो ये नहीं है कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे, हमारा ट्रैवलिंग नहीं हुआ था, मेरी बुकिंग नहीं हो पाई थी, या फिर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ ऐसी चीजें नहीं सुनी जाएंगी। ये बहुत ध्यान रखना है। अब बात ये आ जाती है कि आपको मैंडेटरी जो रिपोर्टिंग करानी है वो कैसे करानी है। आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करें। अगर आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है वहां पर भी जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तब आप जाके अपग्रेड करा सकते हो। तो देखो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन for the reporting or joining to allotted aims within time period। जो डेट एंड टाइम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेट लिंक्स में। सो कैंडिडेट्स को अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको 1 लाख का एक डिमांड ड्राफ्ट अगर किसी को चाहिए, कैसे बनवाना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको पूरा वीडियो उसके ऊपर बना के प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? 1 लाख का आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट देने के बाद ये नहीं कि आप 1 महीने बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हो। विद इन 5 डेज आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही करने होंगे, ठीक है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉटेड सीट का ऑनलाइन एक्सेप्टेंस के बाद, क्योंकि अगर आप नहीं दे पाए तो वो जो सीट है वो आपका वेट नहीं करेगा, वो सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाएगी इन द नेक्स्ट राउंड। ये चीज है, ठीक है? इन द रेस्पेक्टिव एंड अदरवाइज अलॉटेड सीट जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी अगर आप विद इन 5 डेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। दैट डिपॉजिटेड मनी, जो आपने 1 लाख सबमिट किए थे, वो आपके फॉरफिट हो जाएंगे वहीं पे। एंड द कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर, आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बोला एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज, तो एक एडमिट कार्ड की कॉपी जरूर उसका निकलवा लेना। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने एम्स का
फाइनल रजिस्ट्रेशन जब किया था, ये वो स्लिप है। आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी ना, तो एक ऑफर लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ऑफर लेटर आएगा, सीट एलोकेशन, दोनों चीजें। आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके ऊपर आप लोगों की डीओबी का सर्टिफिकेट होता है। वो आपकी जो मार्कशीट है उसमें मिनिमम 55% होने चाहिए, कैटेगरी स्टूडेंट के मिनिमम 50% होने चाहिए। 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेम होता है। द कैंडिडेट हु ब्रिंग द सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, SC ST सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो डेट बताया वो इसी डेट का होना चाहिए, और सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी के केस में। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ सारे सर्टिफिकेट्स की एक फोटोकॉपी भी है, और सारे ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। कैंडिडेट अवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इन फर्स्ट राउंड मस्ट शो वैलिड प्रूफ, आपको रिजर्व कैटेगरी का दिखाना ही होगा, ठीक है। इन केस दे डू नॉट पोजेस एनी वैलिड सर्टिफिकेट, दे आर क्लेम फॉर द रिजर्व फर्स्ट राउंड के लिए कम हो जाएगा, देन विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड फॉर जनरल कैटेगरी एंड कट ऑफ। द ओबीसी मस्ट बी वैलिड फॉर इन सर्टिफिकेट, ठीक है। कैंडिडेट वेलिंग, हाँ सिंपल चीज इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिलेगी ना वो एज ए जनरल कैंडिडेट मिल जाएगी। तो ये वाला भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दी चॉइस फिलिंग, हमें बता दो चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। तो चॉइस फिलिंग में हमेशा जो टॉप वाला एम्स है उसको टॉप पे ही रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जैसे एम्स दिल्ली, सो मैंने क्या किया, एम्स दिल्ली को ऐड चॉइस पर क्लिक करना है, फिर इनको आप ऑर्डर में भी लगा सकते हो, तो विद इन सेकंड देखो आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। सबसे पहले हमेशा फर्स्ट पर एम्स दिल्ली रखना है, फिर उसके बाद आप सेकंड पर रखेंगे एम्स ऋषिकेश, ठीक है। फिर इसके बाद आप थर्ड पर रखेंगे अपना एम्स जोधपुर, क्योंकि ये ऐसे एम्स है जिनके अंदर हॉस्पिटल जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हमेशा हॉस्पिटल, किसी भी आप मेडिकल कोर्स में चले जाना, वहां पे हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये वो कॉलेजेस हैं, ये एम्स के वो कॉलेज है जहां पर हॉस्पिटल सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा पेशेंट्स का विजिट्स होता है। इसके बाद एम्स भुवनेश्वर आप रख सकते हैं। देन इसके बाद आप जितने भी एम्स रखेंगे, बहुत बहुत प्रिसाइज वे में बता रही हूँ, जितने भी आप एम्स रखोगे उन एम्स को आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे मेरा प्रेफरेंस है सबसे पहले दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, भुवनेश्वर, उसके बाद मैं चाहती हूँ मुझे यूपी का एम्स मिल जाए, सो मैंने एम्स गोरखपुर रख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहती हूँ मेरे को एम्स नागपुर मिल जाए, सो एम्स नागपुर रख दिया। देन एम्स पटना हमने रख दिया, देन एम्स रायपुर रख दिया, एम्स मंगलाकारी रख दिया, भटिंडा रख दिया, भोपाल, बिलासपुर, देवघर, पहले सारे क्लिक कर लो, देखो सारे के सारे आपने प्रेफर्ड एम्स डाल दिए। अब डालने के बाद ये देख रहे हो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन दिखा रहा है, मैं चाहती हूँ कि यार मेरे को ना सेकंड पर जोधपुर करना है, तो यहीं पर एरो अप का ऑप्शन आ रहा है, तो एरो अप करके आप एम्स जोधपुर ऊपर कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा एम्स है दी जो जिसमें हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक पर भी सीट मिल जाती है, अब वो समझ लो। जैसे कि एम्स देवघर है, तो वो बच्चे जिनकी रैंक बहुत ज्यादा हाई है वो एम्स देवघर को ऊपर रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब भी चॉइस फिलिंग होती है, सीट अलॉटमेंट वाला सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सिंपल समझना। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या चेक करेगा, अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या डाले, एम्स दिल्ली। अब मेरी 9000 समथिंग रैंक है, उसमें मुझे दिल्ली तो नहीं मिलने वाला है, तो मैं सोचूंगी यार मैं एम्स दिल्ली क्यों डालूं, लेकिन मैं डालूंगी क्योंकि मेरी प्रेफरेंस यही थी। तो सॉफ्टवेयर क्या, एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, ठीक है, वो सेकंड पर जाएगा, जोधपुर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थर्ड ऋषिकेश मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भुवनेश्वर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गोरखपुर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नागपुर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एम्स पटना मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो एम्स पटना अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब एम्स पटना के नीचे लेट सपोज आपने डाला हुआ रायपुर, और रायपुर पटना से अच्छा कॉलेज है, तो आपका एम्स पटना मिलेगा, आपको रायपुर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में पटना ऊपर रखा है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप चलेगा, स्टेप बाय स्टेप वो चेक करेगा कि आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। अब ये कहां तक आपने 18 एम्स डाला है, आपको सारे के सारे एम्स डालने हैं, आपकी रैंक 1 है या रैंक 10,000 है, सारे एम्स डालने हैं हर किसी को। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 18 तक ही आपका रीड करने वाला है। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना। देखो सेव एंड प्रोसीड में क्या होगा, आपने अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो अभी सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद अभी लॉक मत करना, जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते काउंसलिंग को लेके, तब तक आपको लॉक नहीं करना है। ये सब करने के बाद नीचे आई एग्री का ऑप्शन दिया हुआ है, आई एग्री पर क्लिक करना है और सारी चॉइस फिलिंग को आपको लॉक कर देना है। बताओ क्या यहाँ तक आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर हो गई हैं तो ये भी मैंने आप लोगों को सारी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया। अब यहीं पर ना इन्होंने अपना एक FAQ भी रिलीज किया हुआ है, अगर आपने इसको चेक किया होगा तो मैं दिखा देती हूँ।
इन्होंने एक एफएक्यू भी रिलीज किया। ये एफएक्यू आपकी काफी हेल्प करने वाला है। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है। राउंड 1 होगा। राउंड 1 के बाद जितनी भी वैकेंट सीट्स बचेंगी, पहले आपका सीट मैट्रिक्स आएगा कि भाई ये सीट्स बची हुई हैं, इनके लिए अब राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग नहीं होती है। जो राउंड 1 में है वही राउंड 2 में चलने वाली है। राउंड 2 में सीट एलोकेशन होगा, इसके बाद ओपन राउंड होगा। ओपन राउंड इसके टाइम लेकर होता है, ठीक है। आप 15 से 20 या फिर 1 महीना भी आप सोच रहे हो, 1 महीने तक, मतलब सितंबर तक मान के चलो, आइडिया बता रही हूँ। सितंबर तक ओपन राउंड होगा, रजिस्ट्रेशन होंगे और चॉइस फिलिंग होगी। 25,000 आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना रहेगा वहां पर, राइट। डॉक्यूमेंट्स डन, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। आई डोंट थिंक इससे बेस्ट आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। अब कोई गलती किसी को नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। ड्रॉपर है, कैसे फॉरवर्ड डिटेल्स करना है बता दिया। फ्रेशर के लिए तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होके आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब इसके बाद भाई अगर आप लोगों को लगता है कि दी मुझे सीट नहीं मिलेगा लेकिन मुझे ड्रॉप लेना है, तो जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमारा जुनून बैच एम्स 2026 के लिए ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसकी क्लासेस 15 जुलाई से स्टार्ट होंगी और इस बार हिंदी मीडियम में भी होगा, राइट। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में आप लोगों को इस बार क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो प्रोसेस सिंपल है, हमारा ऐप है नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो जुनून बैच, जिसमें आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। फिजिक्स की क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन केमिस्ट्री और बायो, बट बहुत जल्दी फिजिक्स भी वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अगेन हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट्स में होगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगा, सब कुछ आप लोगों को उसके अंदर मिलना है। भाई अगर लगता है ना कि यार 1 साल देके मुझे मैं अपनी एक सीट सिक्योर कर सकता हूँ, एक डेडिकेशन अगर है, तभी आप पार्टिसिपेट करना 2026 के लिए, अनलेस मत करना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।